राम बड़े हैं या कृष्ण। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक आनंद रामायण की बहुत ही रोचक और मार्मिक कथा सुनाने जा रहा हूं कि राम बड़े हैं या श्री कृष्ण। अक्सर हमारे दिमाग में यह प्रश्न चलता रहता है कि हम किसको ईश्वर मानकर पूजा करें। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम तो राम की पूजा करते हैं, राम को अपना भगवान मानते हैं, और किसी के कहने से अगर हम कृष्ण की पूजा करने लगेंगे तो श्री कृष्ण नाराज नहीं हो जाएंगे। कोई भोले बाबा का भक्त है, कोई दुर्गा का है, कोई गणेश का है। अगर हम इन सब को छोड़कर राम को मानने लगेंगे या कृष्ण को मानने लगेंगे तो ये नाराज नहीं हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राम बड़े हैं या कृष्ण। मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सुने, आपके मन का सारा भ्रम निकल जाएगा। आज मैं ऐसे ही दो भक्तों की कथा सुनाने जा रहा हूं। एक राम भक्त था और एक कृष्ण भक्त, दोनों के बीच का संवाद। मित्रों, एक समय अयोध्या में राम नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसी तरह एक द्वारका में कृष्ण नाम का ब्राह्मण रहता था। वे दोनों सदा राम और कृष्ण की उपासना किया करते थे। एक बार माह के महीने में त्रिवेणी के तट पर उनकी भेंट हो गई। उन दोनों ने त्रिवेणी में स्नान किया और पूजा पाठ करने के बाद कथा सुनने की इच्छा से वहीं पास में ही कथा हो रही थी तो एक कथावाचक के पास जाकर बैठ गए। दोनों ब्राह्मण कथा सुनने लगे। हुआ ये कि एक जगह कथा में कहीं पर राम जी का प्रसंग आ गया। अब ये सुनकर राम जी का भक्त जो था वो बड़ा प्रसन्न हुआ। यह देखकर कृष्ण नाम वाला भक्त, जो कृष्ण का भक्त था, वो मारे क्रोध के लाल हो गया और कहने लगा, जगत को कष्ट देने वाले और राम की कथा सुनकर तुम्हें क्या लाभ हो रहा है? मेरी समझ से तो तुम बड़े मूर्ख हो। मुझे तो और किसी का चरित्र इतना सुंदर नहीं लगता जितना कि भगवान श्री कृष्ण का है, क्योंकि श्री कृष्ण के चरित्र में तरह तरह की लीलाएं भरी हुई है। मित्रों, कृष्ण भक्त की बात सुनकर राम भक्त मुस्कुराता हुआ कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे कृष्ण महान हैं और हमारे राम में आपको भला क्या कमी नजर आ रही है? थोड़ा विस्तार से समझाओ। अब तो वे दोनों अपने अपने इष्ट की प्रशंसा और दूसरे इष्ट में कमियां निकालने लगे। दोनों के बीच जोरदार बहस होने लगी। पहले कृष्ण भक्त भगवान श्री राम के चरित्रों में त्रुटियां निकालने लगा। कहने लगा, सुनो, तुम्हारे राम के जन्म के पहले ही उनके पिता दशरथ को श्रवण के माता पिता का श्राप मिल चुका था। उससे भी पहले राम के माता पिता को रावण लंका में उठा ले गया था। इस तरह से राम के माता पिता को बड़े कष्ट सहने पड़े हैं। और हमारे कृष्ण के माता पिता को देख लो। हमारे कृष्ण के जन्म से पहले कंस ने उनका वैवाहिक तथा मंगलमय सामग्रियों से उनकी पूजा की थी। यह सुनकर राम भक्त कहने लगा, अरे दुर्बुद्धि, श्रवण कुमार के माता पिता का महाराज दशरथ को श्राप नहीं था बल्कि वरदान था, जिनके श्राप से ही उनके घर में राम लक्ष्मण चारों भाइयों का जन्म हुआ। और हमारे प्रभु राम के डर से ही रावण उनके माता पिता को अयोध्या में लौटा गया था। जन्म के पहले ही मेरे रामचंद्र में इतना पौरुष था। और तुम कृष्ण के माता पिता को देख लो। कृष्ण के जन्म के पहले ही उनके माता पिता को कंस ने कारागार में बंद कर दिया था। और दूसरे यदुकुल को महाराज याद के श्राप के कारण राजभोग निषेध था। उनका जन्म भी हुआ तो जेल खाने में, और थोड़ी ही देर में उनके माता पिता से उनका बिछोह भी हो गया। श्री कृष्ण के भाई उनके मामा के हाथों पहले ही मार डाले गए। और उनके जो नए माता पिता हुए वे ना तो क्षत्रिय थे और ना ही वैश्य। तुम्हारे कृष्ण एक ग्वाले के पुत्र बने। इस प्रकार वे छोटी ही अवस्था में एक प्रवासी हो गए। औरों ने उनकी रक्षा की। और तो और तुम्हारे कृष्ण बलराम से छोटे थे, इसलिए कृष्ण को अनेक प्रकार के दुख झेलने पड़े। सुख तो उन्हें कुछ था ही नहीं। तुम्हारे कृष्ण ने चोरी की, जुआ खेले और वनों में इधर उधर भटकते रहे।
भूख प्यास से व्याकुल होकर ग्वालों की झूठन खाते रहे। अपने लिए उन्होंने ब्राह्मणों की स्त्रियों से भोजन मांगा। इंद्रध्वज पूजन, जो पहले से उनकी परंपरा थी, उसको भी बंद करवा दिया। वे पर स्त्रियों के साथ घूमते थे, उनके साथ खेलते थे। वे निर्वस्त्र नारियों को देखते थे। उन्होंने मिट्टी खाई, झूठन तक खाया। और तो और उनकी माता उन्हें ऊखल से बांध दिया करती थी। थोड़े से माखन के लिए रोने लगते थे। उनकी मैया यशोदा उन्हें बार बार पीटती थी। उसके बाद उनसे जो प्रेम करती थी गोपियां, उनको धोखा देकर वे मथुरा चले गए। मथुरा में जाकर धोबी को मार डाला, फिर एक हाथी को मार डाला, फिर मल्लों की हत्या कर दी। यहां तक कि अपने सगे मामा को ही मार डाला। अपनों से निष्ठुराई करके उन्होंने राज्य पाया, वो भी दूसरे राजा की आज्ञा में बंधकर ही रह गए। बाद में एक कुरूप दासी से प्रेम क्रीड़ा की। उसके बाद कालियावान राक्षस के डर से पीठ दिखाकर भाग गए। और तो और मथुरा नगरी को ही छोड़कर भाग गए। फिर जाकर समुद्र किनारे रहने लगी। वहां जाकर तमाम स्त्रियों का जबरदस्ती हरण किया और भौमस और राक्षस के तमाम द्रव्यों को उन्होंने चुराया। अपने भाई और कुटुंबियों को मारने के लिए उन्होंने पांडवों को उपदेश दिया। लोगों ने उन पर स्मंतक मणि की चोरी भी लगाई। एक वृक्ष के लिए वे देवताओं से भी लड़ पड़े। तुम्हारे कृष्ण ने व्यर्थ कपट करके जरासंध का वध करवाया। और तो और श्री कृष्ण ने काशी नगरी को जलवा दिया। अपने सगे साले रुक्मी को कुरूप बना दिया, उसे अपमानित किया। शिव भक्त बाणासुर के साथ उन्होंने युद्ध किया, जिसके कारण उन्हें भगवान शिव से भी युद्ध करना पड़ा। अपने सगे बुआ के लड़के शिशुपाल को ही मार डाला। अंत में तुम्हारे कृष्ण का एक ब्राह्मण के श्राप से वंश ही नष्ट हो गया। उनकी द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई। उन्होंने मद्यपान करवाकर अपने ही सगे कुटुंबियों का वध किया और अंत में एक बहेलिया के बाण से गोलोक सिधार गए। दोस्तों, इस प्रकार राम के भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण का भक्त क्रोध के मारे लाल हो गया और बोला, क्यों भाई व्यर्थ की बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारे राम के बारे में बताता हूं, सुनो। जिन राम ने जिस कन्या को अपनी भार्या बनाया, वो एक वर्ण शंकर कन्या थी। शिवजी का धनुष तोड़कर शिव का अपराध किया। बहुत दिनों तक वन में रहे। वन में उनकी स्त्री को एक राक्षस चुरा ले गया, जिसके वियोग में वे विलाप करते इधर उधर भटकते रहे। निषादों की एक कन्या सबरी के झूठे बेर खाए। बानर राज बाली को बिना अपराध के ही मार डाला और उसकी पत्नी तारा को सुग्रीव को दे दिया। तुम्हारे राम ने ब्रह्म हत्या तक कर डाली। ब्राह्मण विसर्वा पुत्र रावण एक ब्राह्मण था, उसको ही मार डाला। अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए अपने शत्रु रावण के भाई विभीषण को अपने में मिला लिया। रावण का वध करने के बाद अपनी पत्नी सीता को अयोध्या लाए, जिसके लिए इतने युद्ध लड़े। अपनी पत्नी को उन्होंने त्याग दिया, उनके साथ निठुराई की। ये कहां का न्याय था? उसके बाद अपने पुत्रों से ही युद्ध किया। अंत में जब ऋषि वाल्मीकि ने सीता को स्वीकार करने की बात कही, तो उन्होंने सीता जी को स्वीकार ही नहीं किया और अंत में सीता जी को पृथ्वी की शरण लेनी हुई। जो भाई लक्ष्मण दुख सुख में उनके साथ रहे, उन्हें देश निकाला दे दिया। भाई के देश निकाला देने पर लक्ष्मण ने जाकर सरयू में डूबकर अपना देह त्याग कर दिया। और तुम कहते हो कि तुम्हारे राम महान हैं। मित्रों, इस प्रकार से वे दोनों ब्राह्मण परस्पर एक दूसरे से विवाद कर ही रहे थे। उसी समय एक आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी को
उन दोनों ब्राह्मणों के साथ साथ जो वहां उपस्थित थे उन सभी ने सुनी। उस आकाशवाणी ने कहा, संसार के लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो। न कृष्ण से अलग राम है, न राम से अलग कृष्ण है। राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो मनुष्य इन दोनों में अंतर समझता है उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। जो इनमें भेद समझता है वो मूर्ख है। जो सच्चे भक्त होते हैं वे भगवान राम और भगवान कृष्ण को एक ही मानते हैं। दोनों में ही एक के दर्शन करते हैं। उनके चरणों में अटूट श्रद्धा होती है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, हरि हर पद रत मत न कुतर की, तिन कहूं मधुर कथा रघुवर की। प्रभु पद प्रीति न सामुजनी की, तिन्ही कथा सुने लागै फीकी। भगवान शिव और भगवान विष्णु में जो अंतर समझता है उन्हें नरकगामी होना पड़ता है। ये दोनों एक ही है। समय के हिसाब से इन्होंने अलग अलग रूप धारण किए हैं। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार वे दोनों भक्त आपस में संतुष्ट हुए और आपस में दोनों गले मिले और राम और कृष्ण दोनों को एक साथ भजते हुए अपने अपने घर को लौट गए। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं ये कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।